देखिए सर, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वस टू हमें दिया है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का यूज़ करके। एफ एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है सर, एक्स नॉट इक्वस टू 0 और 0 दे दिया गया है इफ़ एक्स इक्वस टू 0 दिया है। ठीक है, एट एक्स इक्वस टू 0 पे हमें चेक करना है, एट एक्स इज इक्वस टू इसको 0 पे हमें चेक करना है, एक्स इक्वस टू 0 पे। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए हम प्रूफ कैसे करते हैं बताया था मैंने आपको। लेट वी टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन नंबर लेते हैं जो 0 से बड़ा है, बी गिवन। ठीक है, दिए गए एप्सिलॉन के लिए अगर हम डेल्टा ढूंढ पाएँ जो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन वाली कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वो कंटिन्यूस हो जाता है फंक्शन। वो फंक्शन क्या हो जाता है आपका, कंटिन्यूस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जी देखिएगा, एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो, इसका मॉड लेके चलूँगा मैं, लेस देन एप्सिलॉन, ये गिवन एप्सिलॉन है। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो। सर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन चल रही है क्वांटिटी, इसी को आप सॉल्व कर लेते हैं पहले। दिस इज इक्वस टू बराबर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये बनेगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 1 बाई एक्स। अब मॉड ए इंटू बी आप जानते हैं क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी। तो दिस इज इक्वस टू, अभी ये चल रहा है लेस देन एप्सिलॉन तो चल ही रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उस बात को, एक्स स्क्वायर का मॉड और इंटू यहाँ पे क्या, कॉस ऑफ 1 बाई एक्स का मॉड। सर अब ये टोटल क्वांटिटी क्या मिलेगी, सिंस यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ मैं, मॉड ऑफ कॉस एक्स की कुछ भी आप वैल्यू रखिए, कॉस एक्स का मान मॉड हमेशा लेस देन इक्वस टू 1 ही तो होता है। तो जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी क्या मिलेगी, लेस देन इक्वस टू मॉड एक्स स्क्वायर तो चल रहा है ये, इनटू इसकी जगह पे क्या है 1, और ये टोटल क्वांटिटी आप देख रहे होंगे क्या चल रही है, वहाँ से एप्सिलॉन चल रही है। सर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, विशेष ध्यान रखना। तो ये क्या आएगा, दिस इज लेस देन, अब बीच वाले टर्म को हम हटा देते हैं यहाँ से ना, लेस देन, ये क्या आएगा, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। देखिए इस इनइक्वलिटी के बाद भी तो इनइक्वलिटी है यहाँ पे, तो यहाँ से मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन आया, तो क्या मैं इसको मॉड एक्स इज लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन बोल सकता हूँ, अंडर रूट एप्सिलॉन। लेट वी टेक रूट एप्सिलॉन एज डेल्टा। अगर एप्सिलॉन को हम रूट एप्सिलॉन को डेल्टा ले लेते हैं तो हमें ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी ना, मॉड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। दिए गए एप्सिलॉन के लिए मैं डेल्टा ढूंढ पाया, मतलब हमारी डेफिनेशन यही तो होती है, एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन करस्पॉन्डिंग टू दिस मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अगर आप ढूंढ पाओ तो आप कंटिन्यूस कह देते हो, तो यहाँ ढूंढ पाए आप, दिए गए एप्सिलॉन के लिए आपने डेल्टा ढूंढ दिया, तो इसका मतलब आपका ये दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। यही तो कंटिन्यूटी तो चेक करनी थी इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया गया फंक्शन जो हो जाएगा आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे सर। ठीक, अगर आप इसको ढंग से देखना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, फिर वही हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अब आइए आप अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, अगेन एप्सिलॉन डेल्टा का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन लिया मैंने मॉड ऑफ एक्स। ठीक है सर, मॉड एक्स, एप्सिलॉन डेल्टा का यूज करके इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इसकी कंटिन्यूटी मतलब कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूस कहलाएगा एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस
एट एवरी पॉइंट ऑफ कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। ये इसकी कंटिन्यूटी चेक करने, खाली इसने ये लिखा कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा अपने पूरा का पूरा फंक्शन यदि वो अपने सारे डोमेन के हर पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो। आप जानते हैं कि मॉड एक्स का डोमेन क्या होता है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स गिवन है सर आपको, और आप जानते हैं इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ। मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करना कोई पॉइंट तो लिखा नहीं है उसने। डोमेन ऑफ एफ यहाँ पे क्या होती है, आर होती है, आप जानते हैं मॉड एक्स की, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसे केस में हम एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं। आर्बिट्री पॉइंट का मतलब लेट ए एनी पॉइंट ऑफ आर, आर मतलब डोमेन से कोई पॉइंट लेता हूँ मैं आर से, ठीक है। ए कोई पॉइंट आर से उठाते हैं, आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं, तो उस पे फंक्शन की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो एफ ए बराबर मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी ये। अब दिए गए एप्सिलॉन, वही डेफिनेशन, लेट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये दिया गया है, बी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। इसका मीनिंग क्या होता है आप समझते हैं, मतलब एक पॉजिटिव नंबर गिवन है, एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा है आपको दिया गया है, उसके लिए आपको डेल्टा ढूंढना है, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो इसी चीज़ को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो क्या लिखता हूँ मैं, मॉड ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स कितना है, मॉड एक्स है, माइनस मॉड एफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए है। ये क्या होगा, अब ये एप्सिलॉन को अभी हटा देते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं एक इनइक्वलिटी, सिंस मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी, सर हमने पहले रियल नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है, ये ए माइनस बी का मॉड ये होता है। तो इसका मैं अगर यूज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। आप नंबर लेके भी देख सकते हैं, और वैसे ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी की है। और ये क्वांटिटी क्या है आपको यहाँ पे देखिए, एप्सिलॉन से छोटी दी है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड एज मॉड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। लेट, अब ध्यान दो, यदि मैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा ले लेता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा। तो दिए गए एप्सिलॉन के लिए आपने एक डेल्टा ढूंढ दिया जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कह पाऊँगा कि मेरा जो फंक्शन है वो एफ, क्योंकि ये एप्सिलॉन गिवन था, ये डेल्टा हमने ढूंढ दिया कंडीशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह पाऊँगा, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट, कहाँ पे एफ कंटिन्यूस होगा सर, एट एक्स बराबर ए। अब आप कहेंगे कि एक्स ए तो आपका आर्बिट्री पॉइंट है, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज continuous at every point A belongs to R, ठीक है सर, at every point A belongs to R। तो सारे पॉइंट्स पे हो गया, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब F इज कंटिन्यूस, F इसका मतलब F आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, ठीक है सर, F क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया था ना, उस आर्बिट्री पॉइंट पे हमने बता दिया, तो दिया गया फंक्शन जो हो जाएगा आपके पास कंटिन्यूस हो जाएगा सर, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सर। ठीक है, अगर आप नोट्स टाइप का बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसको फिर वहीं चेंज करके, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, देखिए ये हमने किसकी बात करी, मॉड एक्स की। अब एक और फंक्शन लेते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू मैं लेके चलता हूँ कॉस ऑफ एक्स। क्या सर? कॉस ऑफ एक्स। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। आप जानते हैं डोमेन ऑफ एफ क्या होता है? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर। इसका भी डोमेन क्या है? एक रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, एक रियल नंबर, वर्ड गलत बोल रहा हूँ मैं, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये डोमेन होता है इसका, ठीक है। तो इस केस में भी क्या करूँगा मैं? एक आर्बिट्री पॉइंट लूँगा, लेट ए एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? एफ ए बराबर कॉस ए हो जाएगी। तो अब लेट करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें गिवन है। नाउ हम क्या लेके चलेंगे सर? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए जो है वो क्या है? एप्सिलॉन से छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब होता है, इसकी वैल्यू रखिए मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ ए का मॉड, इसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दीजिए आप। क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी? निगेटिव साइन के साथ आएगा वो, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस ए बाई 2, क्योंकि वो निगेटिव होता है ना, माइनस आगे ले आए हम, इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस ए बाई 2, इसका मॉड, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे और यूज़ करूँगा सर, वो प्रॉपर्टी क्या होगी इस पर लिखूँ मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं? कि हमारे पास मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ से पहले तो आप 2 बाहर लीजिए, फिर इसको तोड़ने के बाद अलग अलग लिखिए, साइन ऑफ प्रॉपर्टी, साइन ऑफ क्या? एक्स प्लस ए बाई 2 का मॉड इंटू साइन ऑफ, वो माइनस साइन गायब हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मॉड जब लोगे तो प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? दिस क्वांटिटी इज, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे आप? लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू मॉड ऑफ कितना? साइन ऑफ एक्स माइनस ए बाई 2 का मॉड, ठीक सर, ये चलेगा। अब एक प्रॉपर्टी और मैं जब यूज करूँगा इसमें, वो प्रॉपर्टी क्या यूज करूँगा मैं? सिंस, आप ध्यान दीजिएगा कि साइन एक्स का जो मॉड होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स होता है, साइन एक्स है ये। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगा देंगे? दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन 2, तो पॉजिटिव ही होता है तो उसको मॉड से बाहर ले सकते हैं। और ये चल क्या रहा है? ये एप्सिलॉन से छोटा चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। लेट वी टेक एप्सिलॉन एज डेल्टा, एप्सिलॉन को डेल्टा ले सकते हैं क्योंकि वो जो डेल्टा होता है एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करता है। लेट वी टेक इतना, तो हमें क्या मिला? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो हम कहेंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ वी टेक, अगर हम डेल्टा बराबर एप्सिलॉन ले लेते हैं तो हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन इंडिकेट करता है एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा होगा। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट यहाँ पे x बराबर a, और x तो एक आर्बिट्री पॉइंट है, x क्या है? एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो इसका मतलब मैं कह दूंगा f इज कंटिन्यूअस f इज कंटिन्यूअस एट एवरी a बिलोंग्स टू r, सारे a जो r में बिलोंग करते हैं उन पे कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूअस, f मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी मतलब डोमेन का एक आर्बिट्री पॉइंट लिया, आर्बिट्री ले रखा ना आपने पॉइंट, तो डोमेन का जब आर्बिट्री पॉइंट पे आप उसको दिखा दे रहे हो वो कंटिन्यूअस है, तो सारे के सारे पॉइंट्स पे क्या होगा सर? वो कंटिन्यूअस होगा। क्लियर होगी बात?
क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगेन ये ऐसी ही कंडीशन पे हम एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सर अगेन आप जानते हैं इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। इसका डोमेन क्या होता है, आर। आप जानते हैं अगेन इसका डोमेन क्या होता है, आर। तो अगर डोमेन आर होता है तो लेट कंसीडर कर लो ए कोई रियल नंबर है, ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर आप कंसीडर कर लो सर, ए बी एनी रियल नंबर। ध्यान से सुनिएगा, ए कोई रियल नंबर आपने कंसिडर कर लिया तो उस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। एफ ए इज इक्वल टू आप जान रहे होंगे कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर ए आएगी। अगर एफ ए आपका कॉस स्क्वायर ए आ रहा है तो अब हम फॉर गिवन एप्सिलॉन लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, यही तो लिखते हैं गिवन है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये गिवन है। गिवन एप्सिलॉन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो इसको लिखिए आप, मॉड ऑफ एफ एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए का मॉड, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। क्या मैं इसको सर मॉड ऑफ ऐसा लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आपको देगा साइन स्क्वायर, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मॉड के अंदर है तो उसको एक्स को आगे भी लिख सकते हैं हम, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ये ऐसा भी तो हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सर, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, यही तो होती साइन ऑफ एक्स प्लस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए। और दूसरी कंडीशन अभी मैंने ऊपर भी यूज की थी, वो क्या यूज की थी, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ए जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। और अगली कंडीशन हमने ऊपर यूज की थी कि साइन ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स होगा, ठीक है। तो इन दोनों इनइक्वलिटी का हम यूज करें तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, अगेन दिस, पहले तो इसको बराबर में तोड़ो, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का मॉड इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए का मॉड। तो अगली लाइन में क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह पे तो 1 रखूँगा और इसकी जगह पे क्या रखूँगा, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए का मॉड। अगेन ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगी। और ये आपको गिवन है, ये देखिए ये जो चल रहा है मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, ये बराबर बराबर जो लिखा है मैंने इसकी वैल्यू को निकालते हुए ला रहा हूँ मैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वांटिटी हमेशा एप्सिलॉन से छोटी चल रही है वहाँ पे स्टार्टिंग से ही। तो सर अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कह पाए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप बात को, कि हम क्या कह पाए, और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर हम कर लें लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा ले लिए हम, यहाँ पे क्या ले लें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा ले लें, देन तो उस केस में हमने क्या पाया कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए, इसका मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर, पूरी डेफिनेशन यही तो होती है, वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये मिला ना, यही तो मिला, जब ये था ये वाली कंडीशन तो ये मिला। तो हम कहेंगे यहाँ पे f इज कंटिन्यूस, कहाँ पे, एट x बराबर ए। अब ये हमने कह दिया
और ए तो हमारा क्या है, डोमेन का पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी ए बिलोंग्स टू आर, सारे ए जो आर में बिलोंग करते हैं वहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है सर, एफ कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया, उस आर्बिट्री पॉइंट पे जब हम फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दे रहे हैं तो आर्बिट्री पॉइंट तो डोमेन का ही है ना, तो वो डोमेन के सारे पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा सर। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा के कुछ क्वेश्चन किए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं हम जिन पे हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, उसकी टाइप को। टाइप मतलब रिमूवेबल कंटिन्यूटी, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, एग्जामिन करते हैं हम कंटिन्यूटी की। एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ऐसे मिलेगा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट्स पे आपकी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करो कहेगा, क्या डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का है। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे हम डेफिनेशन सारी पढ़ चुके हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है और फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 2, और ये 4 है जब एक्स बराबर 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको साफ पता चल रहा है फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शनल वैल्यू ये 4 है सर। फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 4। और लिमिटिंग वैल्यू जब आप देख रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू, जब आप निकाल रहे होते हैं तो आपको क्या मिल रहा होता है, देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको ये नॉट डिफाइन है ना या इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना ये, तो इसको आप रिमूव कीजिए x माइनस 2, क्योंकि ये x नॉट इक्वल टू 2 की बात कर रहा ना, x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये और ये कटेगा, तो आप जब निकालेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू, ध्यान दीजिएगा x 2 तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि x टेंस टू 2 जब होगा x नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू 2 है, x 2 के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा x नॉट इक्वल टू 2 कह रहा है, 2 नहीं रख सकता हूँ मैं, इसलिए काटा मैंने। ठीक है, तो x टेंस टू 2 x प्लस 2 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 4, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन तो मेरा फर्स्ट क्लास तरीके से क्या हो जाएगा सर, कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, दूसरे क्वेश्चन को चेक करता हूं। यदि मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पे 5 दे दिया जाए एक्स इज इक्वल टू 3 पे। क्वेश्चन सेम दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ क्या है, हम फंक्शनल वैल्यू देख रहे हैं इसकी f3 पे कितनी है, 5 है। लेकिन जब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 3 पे, तो x टेंस टू 3 पे वैल्यू कितनी आएगी fx की, तो आप निकालोगे इसको तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 3, ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, कैंसिल हो जाएगा ये। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि 3 की ओर अप्रोच कर रहा, 3 नहीं है वो वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 3, वैल्यू कितनी है x प्लस 3, जब आप लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, जबकि फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो ऐसी ये डिसकंटिन्यूटी है, मैंने बता रखा है ऐसी डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एफ हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये क्वेश्चन अलग था हाँ सर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, एफ हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो उसको रिमूव किया जा सकता है अगर आप फंक्शन को डिफाइन कर दें 6 की जगह पे 5, तो सॉरी 5 की जगह पे फंक्शन को x बराबर 3 पे 6 डिफाइन कर दें, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, उस डिसकंटिन्यूटी से रिमूव होके आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे, आप फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तब। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में यहीं पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन और।
अगर हमारे पास दिया गया फंक्शन कैसा है, ऐसा एफ एक्स इज इक्वल टू, केवल इतना दिया गया है कि ये है एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, ये दिया है सर। तो अब आप देखेंगे सर, अब जब आप इस फंक्शन में x बराबर 2 रखेंगे तो आप f2 पाएंगे क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। f2 क्या आ जाती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो वो रिमूव की जा सकती है। कैसे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो या ये फॉर्मूले को डायरेक्ट खोलो आप। x माइनस 2 इंटू ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, क्योंकि 2 पे तो वैल्यू इनडिटर्मिनेट आ रही है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बचा कितना, लिमिट x टेंस टू 2, क्या बचा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, वैल्यू रखिए सर, आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगी वैल्यू, 12 मिल जाएगी। 12 ही तो आ रही है, 4 8 4 12, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करे तो हमने डेफिनेशन दूसरी पढ़ी थी, एफ हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। ये भी हमने पढ़ा था सर, इस बात का ध्यान रहे, कराया था आपको, ठीक है। ज़रा और आगे बढ़ें, और एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 2 इफ x इज इक्वल टू 0 सर, ये दिया है। अब इसको चेक करना है हमें कि इसके पास क्या ये कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो क्या इसके डिसकंटिन्यूस और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को ये फंक्शन रख रहा है, ये चेक करना है हमें। अब कैसे करेंगे इसको, देखते हैं, करते हैं। देखिए सर, तो इस केस में f0 अगर मैं निकालता हूँ तो f0 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आती है, 0 आती है, सॉरी f0 इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। अब लिमिटिंग वैल्यू देखिए आप, लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन ऑफ 2x अपॉन x दिया है। तो हम एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, ध्यान दो, x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू भी 0 होगा, कोई दिक्कत। अब 2x को यदि हम t से रिप्लेस कर देते हैं तो t टेंस टू भी तो 0 हो जाएगा सर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, t/2 हो जाएगी, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो x टेंस टू t/2 हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख देते हैं, लिमिट t टेंस टू 0 साइन ऑफ t/t, और ये 2 हो गया। अब आप बताइए साइन t/t कितना होता है, पढ़ रखा है इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाती है तो फंक्शन उस केस में क्या हो जाया करता है, कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा सर, आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। क्या कह देंगे हम, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिएगा, जी सर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर 1/x प्लस 1। कब है ऐसा, जब x नॉट इक्वल टू 0, और इसी में हमारे पास 0 दिया है इफ x बराबर 0। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए सर, आपको फंक्शन की वैल्यू तो 0 दी है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, f0 तो क्या दे रखा है, 0 गिवन। अब जब f0 0 गिवन है तो इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट निकालते हैं हम। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, तो fx का मान जब हम देखेंगे तो कितना आएगा, लिमिट, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, x टेंस टू 0 निगेटिव क्या होगा, e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 1/x प्लस 1 को हम कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ मैं। क्या है, x टेंस टू 0 है,
x टेंस टू क्या है, 0 निगेटिव है, तो 1 निगेटिव मतलब निगेटिव साइड्स, तो 1 अपॉन एक्स टेंस टू क्या होगा फिर, 1 अपॉन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा, निगेटिव की ओर टेंड कर रहा ना, निगेटिव साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, LHL की, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और 1 अपॉन एक्स माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, तो e पावर 1 अपॉन एक्स कहाँ की ओर जाएगा सर, 0 की ओर। e पावर 1 अपॉन एक्स कहाँ चला जाएगा, 0 की ओर। कैसे जाएगा सर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, तो टेंस टू 0 होगा ना, टेंडिंग वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ सर। तो 0 नेगेटिव का मतलब यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी e की पावर 1 अपॉन एक्स टेंडिंग टू 0 हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ ये। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड से लिख रहा हूँ, हाँ सर, लेफ्ट साइड से जब ऐसा है तो ये 0 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। आपको यहीं पे पता चल गया है ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट है, कंटिन्यूस तो है नहीं, ठीक है, लेफ्ट साइड से तो डिसकंटिन्यूस है, और क्या पता है राइट साइड से कंटिन्यूस हो जाए, ऐसा भी तो होता है फंक्शन, लेफ्ट से डिसकंटिन्यूस हो तो राइट से कंटिन्यूस हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या ये राइट से कंटिन्यूस तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, fx का मान भी निकालेंगे, इसका 0 पॉजिटिव ऑफ fx निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू मतलब राइट है। तो इस केस में अब 0 पॉजिटिव लोगे तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, कैसे करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव हम क्या करते हैं, e की पावर 1 अपॉन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते, तो 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, e की पावर -1 अपॉन एक्स, ऐसा कर क्यों रहा हूँ अभी समझाता हूँ मैं आपको, नीचे भी हो जाएगा e की पावर -1 अपॉन एक्स प्लस के साथ हो जाएगा। सर ऐसा करके मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ x आपका 0 से पॉजिटिव की ओर टेंड कर रहा है, तो 1 अपॉन एक्स जो होगा आपका इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, इन्फिनिटी आएगा पॉजिटिव, वहाँ तो निगेटिव साइड से कर रहा था इसलिए माइनस इन्फिनिटी आया वो, है ना, x माइनस इन्फिनिटी आने का रीजन वहाँ उस साइड से था, यहाँ पॉजिटिव आ गया है, तो जब आप e की पावर -1 अपॉन एक्स करेंगे तब ये वैल्यू 0 की ओर आएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 अपॉन में आएगा ना वो, यहाँ वहाँ माइनस इन्फिनिटी था तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी को नीचे ले आया मैं, तो यहाँ अब सही हो गया ये, अब नीचे ला सकता हूँ ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो अब 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट x टेंस टू, नहीं तो नॉट डिफाइन आ जाता ना, अब लिमिट लगा दो, 1 माइनस ये 0 हो गया, ये 1 प्लस ये 0 हो गया बराबर 1, ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है, तो ये क्या हो गया, आपके पास कंटिन्यूस तो है नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों बराबर नहीं है, ऐसा होता है तो ये क्या होती है, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, तो ये x बराबर 0 पे इस फंक्शन के पास क्या होगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी सर, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है।